हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर। आज हम लोग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का उत्तराधिकार का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसे देखिए। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को, कॉन्टिन्यूटी, अपनी निरंतरता को रिटेन, बनाए रखेगी। कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन। भगवत गीता मेन ऑफ एक्शन, कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज, बंद करना, सीज मीन्स बंद करना, टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन, मतलब भगवत गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी। ठीक है। एंड उपनिषद मेन ऑफ थॉट, तथा उपनिषद विचारशील लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगा। द चार्म ऑफ ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। द चार्म ऑफ ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे, भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण व भव्यता। भारतीय जीवन की या भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण, चार्म, आकर्षण, और ग्रेसियसनेस, भव्यता भी बनी रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। चाहे, हाउ एवर, चाहे इस पर पश्चिमी देशों की श्रम बचत करने वाली युक्तियाँ, या कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों की श्रम की बचत करने वाली युक्तियों का कितना ही प्रभाव क्यों न पड़े। यानी कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उनके श्रम बचत करने की युक्तियाँ का कितना भी प्रभाव करने का प्रयास करें, लेकिन इससे वे प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, हाउएवर मच अफेक्टेड इट में बी बाई लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, मतलब पश्चिम की श्रम की बचत करने वाली युक्तियाँ, पश्चिम की श्रम की बचत करने वाली युक्तियाँ कितना ही प्रभाव क्यों न पड़े, वे लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे। हाउएवर मच अफेक्टेड इट में बाय लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ वेस्ट, पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ द महाभारत एंड रामायण। पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स, टेल्स मीन्स कहानी, लोग अब भी, स्टिल, लोग अब भी महाभारत और रामायण के नायकों की, लोग अब भी रामायण और महाभारत के हीरोज, नायकों की, दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत एवं शकुंतला, एंड पूर्वा एवं उर्वशी की
प्रेम गाथाओं को प्रेम किया करेंगे। यानी कहा जा रहा है कि लोग दुष्यंत एवं शकुंतला, पूर्वा एवं उर्वशी की प्रेम गाथाओं से प्रेम किया करेंगे। द क्विट एंड जेंटिल हैप्पीनेस which has at all times pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded, it will surely not vanish before the more hectic way of the West. The quiet and gentle happiness, कहा जा रहा है शांत और सात्विक प्रसन्नता, शांत और जेंटल हैप्पीनेस, सात्विक प्रसन्नता, विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड, जिसे ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ, जिसे ऑपरेशन अत्याचार, डिजीज बीमारी और पॉवर्टी निर्धनता भी ढक नहीं सकती। देखिए, द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, शांत एवं सात्विक प्रसन्नता, शांत एवं सात्विक प्रसन्नता, जिसे ऑपरेशन अत्याचार, बीमारी, गरीबी और निर्धनता कभी ओवरक्लाउडेड मतलब ढक नहीं सकती, उसको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वे ऑफ द वेस्ट। कहा जा रहा है कि जिसने भारतीय जीवन को जिसने भारतीय जीवन को हर एक युग में प्रभावित किए रखा है, जिसने भारतीय जीवन को हर एक युग में प्रभावित किए रखा है, पश्चिम की उत्तेजक, पश्चिम की हेक्टिक, पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियों, पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में श्योरली निश्चित रूप से कभी नष्ट नहीं होगी। देखिए, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ से फिर से मीनिंग देखते हैं कि एक शांत एवं सात्विक प्रसन्नता, जिसे अत्याचार, बीमारी एवं निर्धनता भी ढक नहीं सकती है, जिसने भारतीय जीवन को हर युग में प्रभावित किए रखा है। पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियाँ, पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियाँ या पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में निश्चित रूप से कभी नष्ट नहीं होगी। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ड। पेरिस मीन्स नष्ट किया जाना। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर, मतलब प्राचीन भारतीय सभ्यता में, प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ व्यर्थ था, प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ व्यर्थ था, मच दैट वॉज यूजलेस, जो कुछ व्यर्थ था उसका बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, उसका बहुत कुछ नष्ट हो चुका, पेरिस्ड नष्ट हो चुका है। मतलब कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ व्यर्थ था उसका बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस एक्टम्स ऑफ वैदिक एज
हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। मतलब वैदिक युग की अत्यधिक एवं बर्बर बलियों को कभी बुलाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि वैदिक युग की अत्यधिक एक्स्ट्रावेगेंट अत्यधिक और बर्बर बलियों को बहुत पहले ही भुलाया जा चुका है। एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, उसे बहुत पहले ही भुलाया जा चुका है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, यद्यपि कुछ वर्गों में यद्यपि कुछ वर्गों में पशु बलि जारी है। एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, कुछ वर्गों में पशु की जो बलि है वह अब भी जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर मीन्स चिता। विडोज विधवाओं को उनके पति की चिताओं पर जलाया जाना कभी का रोका जा चुका है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, मतलब विधवाओं को उनके पति की चिताओं पर जलाया जाना कभी का रोका जा चुका है। गर्ल्स में नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियां याद रखिए, गर्ल्स में नॉट बाई लॉ बी मैरिड चाइल्डहुड, मतलब लड़कियों का बाल्यावस्था में विवाह कानून निषिद्ध है। गर्ल्स में नॉट बी लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, अर्थात नियम के अनुसार लड़कियों की शादी बाल्यावस्था में निषिद्ध है। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण रब्स शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कॉस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में बसों में ट्रेनों में ब्राह्मण लोग बिना किसी गंभीर प्रदूषण के डर से ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी गंभीर प्रदूषण के डर के सबसे नीची जातियों के साथ, सबसे नीची लोवेस्ट कास्ट, सबसे नीची जातियों के साथ कंधे से कंधा रगड़ते हैं, यानी वे उनके संपर्क में आते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और कानून के द्वारा, बाई लॉ कानून के द्वारा सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं। कानून के द्वारा सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वेनिशिंग, जात पात समाप्त होती जा रही है। कास्ट इज वेनिशिंग, समाप्त होना, विलुप्त होना, गायब होना। जाति पात विलुप्त होती जा रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत पहले आरंभ हुई थी। प्रोसेस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया लॉन्ग एगो बहुत पहले बिगन आरंभ हुई। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, रैपिड मीन्स तेज, किंतु अब इसकी गति इतनी तेज है। इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, इसकी गति इतनी तेज है दैट कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट में हैव
डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और शो, कि एक या दो पीढ़ी में जात पात के अधिक आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल, मोर ऑब्जेक्शनेबल, अधिक आपत्तिजनक लक्षण गायब हो चुके होंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडॉप्टिंग इटसेल्फ प्रेजेंट डे कंडीशन, पुरानी परिवार व्यवस्था, द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी परिवार व्यवस्था अपने को आजकल की स्थितियों में ढाल रही है। कहा जा रहा है कि पुरानी परिवार व्यवस्था अपने को आजकल की स्थितियों में डाल रही है। देखिए, इट्स सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन एडॉप्टिंग, आजकल की स्थितियों में ढाल रही है। इन फैक्ट, वास्तव में, द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, वास्तव में भारत का संपूर्ण रूप परिवर्तित हो रहा है। इनफैक्ट होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का संपूर्ण रूप परिवर्तित हो रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है। कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी लॉस्ट, समाप्त नहीं होगी।